Good morning, students. I hope you all are doing great at your places. And today we'll be starting with a new chapter, that is the Ganga. We all know Ganga is a holy river and it originates from Gangotri, right? So let's just begin with this chapter, that is the Ganga. So the title of our chapter is The Ganga, right? Moving on to a brief introduction about this chapter. We all know that Pandit Jawaharlal Nehru, he was the first Prime Minister of independent India. सबसे पहले प्रधानमंत्री हमारे कौन थे? That was पंडित जवाहरलाल नेहरू. Has written in his will, उन्होंने अपनी वसीयत में लिखा है what should be done to his body, कि उनकी बॉडी का क्या करना है after his death, मतलब उनके मरने के बाद. He has expressed his deep love for his country, कि वो अपने देश से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते हैं, एंड हिज फ्रेंड्स और अपने दोस्तों से, एंड स्पेशली टू द गंगा एंड यमुना रिवर्स, और गंगा और यमुना रिवर से भी वो बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं. सो आई हैव रिसीव सो मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द इंडियन पीपल. वो बोल रहे हैं कि मुझे इंडियन पीपल से हमारे देश के लोगों से बहुत ही ज़्यादा प्यार मिला है उनको. दैट नथिंग दैट आई कैन डू कैन रीपे इवन अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट. मतलब मैं कुछ नहीं कर पाया, इतना सारा प्रेम जो मेरे को मिला है उसके रिवर्ट में मैं इतना कुछ भी नहीं कर पाया. एंड इंडीड देयर कैन बी नो रीपेमेंट ऑफ सो प्रेशियस अ थिंग एज अफेक्शन. इतने प्यार का कोई मतलब कोई मोल नहीं है, बिकॉज लव इज एक्चुअली प्राइसलेस, राइट. एंड मेनी हैव बीन एडमायर्ड, बहुत लोगों को उन्होंने एडमायर किया, प्रेज किया. सम हैव बीन रिवर्ड, किसी लोगों को उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत रिप्लाई किया. बट अफेक्शन ऑफ ऑल द क्लासेस ऑफ इंडियन पीपल हैज कम टू मी इन सच अबंडेंट मेजर. वो कह रहे हैं जो प्यार है मुझे सारे क्लासेस ऑफ पीपल से, मतलब हिंदू हो, गरीब हो, मुसलमान हो, कोई भी रिलीजन हो, उन लोगों से जो मुझे प्यार मिला है उसका कोई तुलना नहीं है. इट इज इन अबंडेंट. अबंडेंट मीन्स बहुत सारा, मेजर दैट आई कैन बी ओवरवेल्म बाय इट. ओवरवेल्म मीन्स मेरा दिल जो है वो फूलना समाये हो रहा है. आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप दैट इन द रिमेनिंग ईयर्स, जो मेरे बचे हुए कुछ साल हैं, आई मे लिव, जब मैं रहूंगा, आई शैल नॉट बी अनवर्दी ऑफ माई पीपल, कि मैं अपने लोगों को उनके ऐसे ना हो कि भाई उनके किसी काम ना आ पाऊं और उनके प्यार के काम ना आ पाऊं. आई शुड बी वर्दी इनफ, राइट. टू माई इन्यूमरेबल कॉमरेड्स एंड कोलीग्स. कॉमरेड्स कौन होते हैं? द क्लोज्ड वन. कोलीग्स भी हमारे जो थोड़े से दूर वाले मेट्स होते हैं. आई ओ एन इवन डीपर डेट ऑफ ग्रैटिट्यूड, कि मुझे उनका बहुत ज़्यादा एहसान मंद का हूँ कि मेरे को इतना प्यार मिला है उनसे. वी हैव जॉइंट पार्टनर, वी हैव बीन जॉइंट पार्टनर्स, हम लोग जॉइंट पार्टनर्स हैं, एग्रीमेंट में है इन ग्रेट अंडरटेकिंग, एंड हैव शेयर्ड द ट्रायम्फे. ट्रायम्फे मीन्स जीतना, और सोरोज, खुशियों में भी, गमों में भी, विच इनएविटेबली अकम्पनी देम. इनएविटेबली मीन्स जिसको टाला नहीं जा सकता, उन लोगों ने मुझे अकम्पनी किया है. When I die, जब मैं मरूंगा, आई शेल लाइक माई बॉडी टू बी क्रीमेटेड. मेरी बॉडी का क्या हो? क्रीमेशन हो, मेरे को जला दिया जाए. इफ आई डाई इन अ फॉरेन कंट्री, अगर मैं किसी दूसरी कंट्री में जाके मरूँ, देन माई बॉडी शुड बी क्रीमेटेड देयर, और वहाँ पे भी मेरी बॉडी को क्रीमेट किया जाए. माई एशेज सेंट टू दी इलाहाबाद प्रयागराज. मेरे जो बॉडी पे मरने के बाद जो मेरा राख रहेगा, जिसको हम फूल बोलते हैं, दैट शुड बी सेंट टू वेयर? इट शुड बी सेंट टू इलाहाबाद, राइट. अब जिसको हम प्रयागराज बोलते हैं, अ स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज एशेज शुड बी थ्रोन इन द गंगा. उसमें से थोड़े से राखों को कहाँ भेजना है? गंगा में. एंड मेजर पोर्शन जो है ऑफ देम डिस्पोज्ड ऑफ इन अ मैनर विच इज इंडिकेटेड बिलो. जो मैं नीचे बताऊंगा उन इस तरीके से आपको डिस्पोज करना है. नो पार्ट ऑफ दीज एशेज शुड बी रिटेन्ड और प्रिजर्व्ड. कोई भी पार्ट ऐश का उसको रिजर्व नहीं करना है, ना ही रिटेन करना है, मतलब उसको संभाल कर नहीं रखना है. माई डिजायर टू हैव अ हैंडफुल ऑफ माई एशेज थ्रोन इन गंगा. पहले गंगा में फेंकना है, मतलब गंगा में प्रवाह कर रहा है एट इलाहाबाद. हैज नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस. कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस नहीं है, सो फार आई एम कंसर्न. इसीलिए मैं बहुत ही ज्यादा कंसर्न हूँ, राइट. आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर. मेरे अंदर कोई भी ऐसा रिलीजियस भावना नहीं है. आई हैव बीन अटैच टू द गंगा एंड जमुना रिवर इन इलाहाबाद. मैं इलाहाबाद से, गंगा और जमुना से बहुत ही ज्यादा अटैच्ड हूँ, एवर सिंस माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन से. एंड एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, जैसे मैं बड़ा हो चुका हूँ, दिस अटैचमेंट हैज ऑल्सो ग्रोन, और ये अटैचमेंट भी बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है. आई हैव वॉच देयर वेरिंग मूड्स एज द सीजन चेंज. मैंने उनके बहुत सारे मूड देखे हैं जैसे कि सीजन चेंज होते हैं. एंड हैव ऑफन थॉट ऑफ हिस्ट्री एंड मिथ. मैंने बहुत ही ज्यादा चीजों की कल्पनाएं करी हैं. कुछ मिथ, मिथ मीन्स कुछ चीजों को हम अपने दिमाग में दबा के रख लेते हैं जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं, और कुछ हिस्ट्री
जो हमारे पुराने ट्रेडिशंस हैं एंड सॉन्ग्स एंड स्टोरीज दैट हैव बीन अटैच्ड टू देम, वो उनसे अटैच्ड हैं थ्रू द लॉन्ग एजेस, बहुत लंबे पुराना, एंड बिकेम अ पार्ट ऑफ द फ्लोइंग वाटर, और मैं उन बहते हुए पानी का पार्ट बन चुका हूँ। द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया, वो कहाँ की रिवर है? इंडिया की है गंगा। बिलवड ऑफ आर पीपल, लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं। राउंड विच आर इंटरवीन हर रेशियल मेमोरीज, कुछ उनकी मेमोरीज भी हैं। रेशियल मीन्स रिलेटेड टू रेस, दैट इज रिलीजन। उनके होप्स, हर फियर्स, होप्स एंड हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रायम्फ, ट्रायम्फ मीन्स जीतना, विक्ट्री का मतलब भी जीतना ही होता है, एंड हर डिफीट्स मतलब जिन्होंने उनको हराया है। शी हैज बीन अ सिंबल ऑफ इंडिया, इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर, ये हमारे पुराने रियासतों के कल्चर को एक्सप्रेस करती है, और सिविलाइजेशन विच इज एवर चेंजिंग एंड एवर फ्लोइंग एंड येट एवर द सेम गंगा, ये वो सेम गंगा ही है। शी रिमाइंड्स मी ऑफ द स्नो, बहुत सारे बर्फ को भी रिमाइंड करती है। कवर्ड विद पीक्स एंड हिमालयाज, में जो वैलीज ऑफ हिमालयाज में जो बर्फ से घिरा रहता है, विच आई हैव बीन लव्ड सो मच, जिसको मैंने बहुत प्यार किया है। एंड ऑफ द रिच एंड ऑफ कोर्स वास्ट प्लेन्स बिलो, वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट, जहाँ पे मेरा लाइफ और मेरा वर्क पूरा क्या हो गया है? कास्ट हो गया है, मतलब मैंने वहीं पे बिताया है अपना सारा जीवन। नाउ स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट, सुबह का सनलाइट हो रहा है, मतलब दोपहर, सुबह सुबह का मॉर्निंग हो रहा है। डार्क एंड ग्लूमी एंड फुल ऑफ मिस्ट्री एज द इवनिंग शैडोज फॉल, और जैसे ही शाम होती है सब कुछ थोड़ा सा सैड हो जाता है। फुल ऑफ मिस्ट्री, मिस्ट्री मीन्स कुछ ऐसा छुपा हुआ, राइट। और जब सुबह में हो रहा होता है तो सब स्माइल कर रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं। A narrow, slow and a graceful stream in winter, और एक छोटी सी नदी बह रही है विंटर्स में, एंड अ वास्ट रोरिंग थिंग ड्यूरिंग द मानसून के समय, बहुत ही ज्यादा आवाजें आ रही हैं। ब्रॉड मौसम ऑलमोस्ट एज द सी, और सी की भी आवाजें आ रही हैं, एंड विद समथिंग ऑफ द sea power to destroy. The Ganga has been to me, it is a symbol and of course memory of the past of India. मेरे लिए इन मतलब जो मेरे लिए गंगा है उससे बहुत अच्छी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं मेरी, क्योंकि मैंने अपना शाम भी वहीं पे व्यतीत किया है और मॉर्निंग भी वहीं पे व्यतीत किया है। तो मेरा बहुत अच्छे समय गंगा के साथ हुआ है। और समुद्र के किनारे, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, विथ समथिंग ऑफ द सी पावर टू डिस्ट्रॉय, मतलब इसके अंदर इतनी पावर है कि समुद्र की पावर को भी खराब कर सकती है। और गंगा हमेशा एक महत्वपूर्ण संकेत रहा है हमारी मेमोरी, जो कि पास्ट इंडिया से मेरे लिए रिलेटेड है। एंड रनिंग इन टू द प्रेजेंट, चाहे फ्लोइंग ऑन टू द ग्रेट ओशन ऑफ द फ्यूचर, और ये हमारे देश की सबसे अच्छी नदी है, राइट। एंड दो आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ द पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम को, मैंने बहुत चीज़ों को डिस्कार्ड किया है, मतलब फॉलो नहीं किया है। एंड आई एम एंशियस दैट इंडिया शुड रिड हर सेल्फ ऑफ ऑल द शैकल्स, शैकल्स मीन्स जो फालतू के पर्दे उनकी आंखों के आगे पड़े हुए हैं, दैट बाइंड एंड कंस्ट्रेन हर, और जो उनको जोड़ कर रखते हैं, जोड़कर मतलब उनको क्या करके रखते हैं, उनको किसी चीज़ों में मतलब सुपरस्टिशियस चीज़ों में बांध कर रखते हैं। एंड डिवाइड हर पीपल, और लोगों को डिवाइड करते हैं। एंड सप्रेस वास्ट नंबर ऑफ देम, और कुछ में तो ऐसे हैं जो अपनी चीज़ों को अपने दिमाग में क्या कर लेते हैं, दबा लेते हैं। एंड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, की बॉडी का कोई अच्छा सा डेवलपमेंट हो, और स्पिरिट का भी, मतलब हमारी दिल और दिमाग और आत्मा की शुद्धि हो जाए। एंड दो आई सीक ऑल दिस, मैंने ये सब देखा है, येट आई डू नॉट विश टू कट माई सेल्फ अवे फ्रॉम द पास्ट कंप्लीटली, मैं पुराने अपने जो हमारा पुराना व्यतीत किया हुआ जीवन है, मतलब जो मेरा पास्ट है, मैं उससे बिल्कुल भी कट नहीं होना चाहता हूँ। एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस, की ये मैंने अपने पुश्तैनियों से ली है, दैट हैव बीन एंड इज आर्स, और वो हमारी। एंड आई एम कॉन्शियस दैट आई टू लाइक ऑल ऑफ अस, की मुझे भी ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं। And I am a link in the unbroken chair which goes back to the dawn of history in the immemorial past of India. देखिए क्या है, मैं एक लिंक हूँ जो कि उस चेन को तोड़ नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं उसको रियासतों में आगे लेकर जा रहा हूँ। विच गोज बैक, जो पुराने से ही, डॉन ऑफ हिस्ट्री, डॉन ऑफ हिस्ट्री मतलब जहाँ से हिस्ट्री एकदम स्टार्ट हुई है। इट इज़ द इमेमोरियल, जिसको कभी बुलाया नहीं जा सकता, वो पार्ट है हमारी इंडिया का। दैट चेन आई वुड नॉट ब्रेक, मैं इसको बिल्कुल नहीं तोड़ूंगा। फॉर आई ट्रेजर इट, क्योंकि मैंने इसको पाया है किसी खजाने की तरह। एंड सीक्स द इंस्पिरेशन फ्रॉम इट, और ये मेरे को बहुत ही ज़्यादा एस्पायर करता है। एंड एज विटनेस ऑफ दिस डिज़ायर ऑफ माइंड, ये जो मेरी अंदर की इच्छा है और मेरा लास्ट होमेज है। होमेज मीन्स टू पे ट्रिब्यूट टू इंडियाज कल्चरल इनहेरिटेंस, को मैं क्या कर रहा हूँ, एक आखिरी अंतिम
अभिषेक कर रहा हूँ इन चीज़ों को, होमेज कर रहा हूँ, ट्रिब्यूट दे रहा हूँ। आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट दैट कि जो हैंडफुल है, कुछ जो मेरे इतने हाथों में आ जाए जो आपके, वो जो एशेज हैं, इट शुड बी थ्रोन एट द गंगा एट इलाहाबाद टू बी कैरीड टू द ग्रेट ओशन दैट वॉशेज इंडिया शोर तक ये पहुंच जानी चाहिए। मतलब ये बोल रहे हैं कि गंगा जो कि इलाहाबाद में फ्लो कर रही है वहां पे हो, क्योंकि वो वहां से समुंदर तक, इंडिया के हर एक एक किनारे तक पहुंच जाएंगी। द मेजर पोर्शन ऑफ माई एशेज शुड however be disposed of otherwise, जैसे आप चाहते हैं वैसे मेजर पोर्शन डिस्पोज हो जाए। आई वॉन्ट दीज टू बी कैरिड अप इन टू द एयर, हवा में होना चाहिए इन एन एरोप्लेन एंड स्कैटर्ड फ्रॉम द हाइट ओवर द फील्ड्स, और जो फील्ड्स हैं, खेत हैं, उनके अंदर ऊपर से स्कैटर हो जानी चाहिए। आप हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन में बैठे हो, वेयर द पीजेंट्स ऑफ इंडिया, जो वहाँ पे फार्मर्स हैं, दे टॉयल, जहाँ पे उनका क्या होता है, डिस्ट्रॉय होते हैं, वो लोग ठीक हो जाएं, सो दैट दे माइट मिंगल विद द डस्ट एंड सॉइल ऑफ इंडिया के साथ मिल जाए एंड बिकम एन इनडिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ इंडिया, और मैं अपने देश से कभी भी एकदम अलग ना फील करूं कि मेरे को इससे तोड़ दिया गया है। एंड आई हैव रिटन दिस विल, मैंने ये वसीयत लिखी है। टेस्टामेंट, टेस्टामेंट यही होता है कि जो मैंने अनाउंसमेंट किया है इन न्यू दिल्ली ऑन द 21st day of June, 21st of June in the year 1954 में उन्होंने ये लिखा है। Moving on to this word basket, the first word is fraction, means एक उसका part, abundant means बहुत सारा, ample, overwhelmed means overpower with emotion, फूल न समाये। colleagues कौन होते हैं हमारे, co-workers। inevitably means unavoidable, जिसको आप टाल नहीं सकते हैं। retained means उसको साफ रखना, एकदम सेफ रखना पीछे से अच्छे से। myth is of course जो हमारा ट्रेडिशनल नरेटिव, स्टीरियोटाइप्स इसको बोलते हैं। symbol is of course a token, right? shackle means chains जो चल रही है। constraint means confine, उसी में ही limited रहना। homage means tribute and toil means labor, right? Moving on to this time to answer, we will be completing with all the comprehension skill, that is take the correct options, right? Nehru ji received so much love and affection from where? From all the Indians, right? Nehru ji desired to have a handful ashes which is thrown at Ganga, into the Ganga at Allahabad, right? So Ganga जो है, it is a holy river of हमारी देश की, कंट्री की, हमारे देश की ये एक रिवर है। नेहरू जी wrote his will and testament, उन्होंने कहाँ लिखी थी, नई दिल्ली में, right? Moving on to this fill in the blanks. So the first one is that I have been attached to what? To the Ganga. मैं गंगा और जमुना से बहुत ही ज़्यादा attached हूँ। See, both are proper noun, that is why G and A, they are capital in between the blank, that is G and J, right? It's Jamuna, right? That chain I would not break, ये जो परंपरा चल रही है मैं इसको बिल्कुल नहीं रुकूंगा। For I dash it, for I treasure it, क्योंकि मैंने इसको खजाने की जैसे पाया है और मेरे को इससे बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है। When I die, I should like my body to be cremated, कि मेरी बॉडी का क्या हो, क्रीमेशन हो, right? Right, no part of these, that is no part of the ashes should be retained or preserved, उनको बिल्कुल भी रखना नहीं है। The major portion of my ashes however should be dash of otherwise, should be disposed of otherwise, right? Moving in on to this, right for the true whereas wrong for the false statement. Ganga जो है, it had been to Nehru as a symbol and memorial past of India, this is absolutely right. Nehru ji did not want his ashes to be thrown into the fields of India, this is absolutely wrong. वो तो बिल्कुल चाहते हैं ये। Nehru ji loved the Kosi river, no, he loves Ganga and Jamuna a lot. Nehru ji wanted to die in India only, ऐसा कुछ नहीं है। He says that if I die in India or out of India, then it should be cremated. Gandhi ji, Nehru ji received so much and love and affection from Indian people, this is absolutely right. Moving on to this, match the columns, right? Ganga and Jamuna, they are of course the rivers of India, ये हमारे देश की rivers हैं। Snow covered क्या है? That is of course the peaks, right? Innumerable comrades and that is हमारे colleagues हैं। Foreign country है और triumph and sorrow, that is दुख और सुख, right? Moving on to this question answers, please complete all these question answers at your own in your respective notebooks. I hope you all understood this chapter. It was very easy and a very important chapter about Pandit Jawaharlal Nehru. Actually, he wrote a letter to India कि मेरे ashes को यहाँ पे dispose कीजिए, वहाँ कीजिए, and he told his lifetime that how he got attached to this Ganga and Yamuna river a lot. Please go through this, learn all the word meanings and keep doing hard work for your exams. Stay blessed. Thank you.